हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना, किसी नंबर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ठीक है, देखो भाई, वैसे आप तो जानते हो कि कोई अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 25 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, इनका स्क्वायर रूट तो निकालना आसान होता है क्योंकि इसका 5 हो जाएगा, आपको पता होता है। ठीक है, 4, 6, 7। ठीक है, पर मैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते नंबर, उनका स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, कई सारे एग्जाम्स में इनडायरेक्टली पूछता है। ठीक है, तो देखो वीडियो को शुरू करता हूँ। एक्चुअली आपको कैसे सीखना है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि मैं आपके सामने ले लूँ, सपोज हम लेट से कि 50 का निकालना है स्क्वायर रूट। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 50, इसका हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, जो मैं बताने वाला हूँ। देखो 50 जो नंबर अंदर लिखा है, देखो एक अप्रॉक्स में वैल्यू निकलती है। ये अप्रॉक्स वाली तो हमें पता होती है क्योंकि इसके पहले अगर मान लो 49 होगा तो 49 का स्क्वायर रूट हमें 7 पता होता है। ठीक है, तो ये तो पता है कि हमें तो पता है कि 7 से थोड़ा सा प्लस होगा क्योंकि अगला नंबर 64 जो होगा, 50 से ज़्यादा 64 परफेक्ट स्क्वायर, ये बहुत दूर है, 50 से बहुत दूर है। ठीक, और ये 49 से बहुत पास है। ठीक है, तो हमारी जो ट्रिक होने वाली है, जो भी नंबर का निकालना है उसके पास वाला नंबर। तो देखो तरीका क्या होने वाला है, ट्रिक क्या होने वाली है। देखो ये जो 50 लिखा है, इसको 50 को एज इट इज़ ऐसे रख दो। ठीक, 50 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 50 के पास जो दो नंबर होंगे, एक तो इससे बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो जो करीब हो, चाहे छोटा नंबर करीब हो चाहे बड़ा नंबर करीब हो, करीब कौन सा है 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो इसको 7 से आप डिवाइड करो, सेम नंबर 7 इसको ऐड कर दो ऊपर, और इन दोनों में 2 का भाग दे दो। बस ये करना है अपने को। ठीक, देखो 7 7 49 और 50 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7 × 2, ये दोनों आ जाएंगे। तो 99/14, 14 7 98। देखो 7 पॉइंट में बताया था कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 7 98, एक बचा। अब ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो भाग नहीं जाएगा, ये डेसिमल के बाद जीरो आ गया, राइट। फिर से ये आएगा, एक जीरो आएगा तो 100 हो जाएगा, तो 14 7 98। ठीक है, अब इस बार 2 बचेगा, तो जैसे ही आपने जीरो लगाया तो 14 एक कम 14। ठीक, ये हो जाएगा, राइट। फिर कितना बच जाएगा, 6। फिर जीरो हो जाएगा तो 14 चौको 56। फिर 4 बच जाएगा तो फिर 40 हो जाएगा, 14 3 42, लगभग ये 3। तो इतना आ जाएगा आपका एग्जैक्ट। ठीक है दोस्त, तो यही आपका आंसर होगा। समझ आया। वैसे तो अप्रॉक्स में वैल्यू हमें पता है कि ये 49 से ज़्यादा है, तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कितना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लगभग ये हम देखो यहाँ पर अभी भी अप्रॉक्स में मैं 3 ले लिया हूँ, पूरा पूरा नहीं कट रहा था क्योंकि 7 कितना आया था, 40 आया था, तो 7 नहीं, 40 नहीं, कुछ और आया था। ठीक है दोस्त, तो ये अप्रॉक्स में ले लिया हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम और क्वेश्चन का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, √15 ले लूँ। ठीक है, √15, तो √15 की इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो 15 को अपने 15 एज इट इज़ रख दिया, जैसा नंबर था वही नंबर रख दिया। इसके आसपास कौन सा नंबर है, तो देखो पिछली बार 50 से कम वाला 7 था, इस बार इससे 15 से मैं ज़्यादा लिया हूँ, तो ये इसके आसपास 16 वाला है। तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट 4 होता है। तो आपने ये 4 किया, सेम नंबर को ऐड कर दो पूरा पूरा, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ एलसीएम लोगे तो इसकी अपन 1 है, तो 4 चौक 16 और 15, 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31, और डिवाइडेड बाई ये 4 तो आएगा ऐसा ही, और 2 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 31/8। देखो 4 से कम होगा, 8 चौक 32, 4 से कम होगा, आपको दिख भी रहा है कि 4 से ये कम है, मतलब 15 है, 16 से कम है। ठीक है, तो 4 से कितना, 4 3 बार जाएगा तो 8 3 24, 3.7 बचेगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, 8 7 56, 8 28 64, 8 9 72, 9 बार से कम आ जाएगा, तो 8 28 64। जब ये 64 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 60 हो जाएगा,
तो 8 7 56, फिर 4 बचेगा तो फिर 40 हो जाएगा, तो 8 5 40, 3.875 ये इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लगभग लगभग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इस केस में ये नहीं कट रहा था तो ऐसे बहुत लंबा जाता, इसलिए अप्रॉक्स में मैं इसको 3 रख दिया हूँ। ठीक है, और नंबर ले लेता हूँ, देखो कैसे निकालोगे। मान लो मैं ले लेता हूँ, सपोज इस बार 17 का ले लेता हूँ, पिछली बार 15 का लिया था, इस बार रूट 17 निकाल देता हूँ। ठीक, देखो 17 लिखा है तो 17 आपने ऐसे रख दिया। इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक, अब सेम नंबर जो यहाँ है वही आप ऐड करोगे और 2 को भाग दे दोगे। ठीक है, ये इतना करना है। देखो 4 चौक 16 और 17, इसकी अपन 1 है तो एलसीएम लेना है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 17, तो 16 दूनी 32 एक 33 और बटे 4 और 2 8, 4 इंटू 2 मतलब 8। अब ये 33/8 हो जाएगा। देखो इस बार 16 से ज़्यादा है तो 4 से प्लस आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 8 चौक 32, एक बचा। ठीक है, तो ये जब डेसिमल आप लगाओगे तो 10 हो जाएगा, तो 8 है कम 8, फिर 2 बचेगा। ठीक है, फिर डेसिमल लगाओगे तो 8 दूनी 16। ठीक, अब इस बार 4 बच जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, तो 4.125 इसका हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? ठीक है, और बताऊं, चलो इस बार मैं ले लेता हूँ, लेट से कि 62 ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट इसका निकालना है सपोज। तो 62 में आप ये नंबर सेम लिखोगे, उसी नंबर के आसपास जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, कितना है 64। एक नंबर तो इधर 64, एक तो ज़्यादा वाला है, उसके पहले 49 तो बहुत दूर हो जाएगा, तो इसके आसपास वाला 64 64 है, हमें स्क्वायर रूट निकालें तो 64 का स्क्वायर रूट 8। सेम नंबर को हम इधर ऐड कर देंगे, देखो ये कर दिया और 2 को भाग दे दिया। इतना काम करना है आपको। 8 टाइम 64 और 62, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 120, तो 126। ठीक है, और बटे ये 8 तो आएगा नीचे और 2 और आ जाएगा। अब जितना कट सकता है काट दो। देखो 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काट दो, तो 2 छक्का 12 2 3 63/8। देखो 8 टाइम 64, 8 से कम आएगा, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको काट पीट कर लो, 8 7 56, कितना बचा, 56 से 6 और 7 बचा। अब 70 हो जाएगा, आपने डेसिमल लगाया तो एक जीरो बढ़ गया, 70 हो गया। 8 टाइम 64, जब 64 ले जाओगे तो 6 बच जाएगा, फिर ये जीरो आ जाएगा। 8 7 56, 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, मतलब 7.875 ये अब आंसर आ जाएगा आपका, 7.875। देखा, तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पा रहे हो। करना क्या है हमें, जो भी परफेक्ट स्क्वायर दिया है, जो भी मान लो कि ये एक्स दिया है परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स को एज इट इज रखो, इसके आसपास का जो भी इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो वो परफेक्ट स्क्वायर रख दो, परफेक्ट स्क्वायर रख दो। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट रखना है, क्योंकि इसके आसपास जो भी होगा हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। और सेम नंबर पी को आप ऐड कर दो और 2 का डिवाइड कर दो, मतलब अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2p, यही होने वाला है। ठीक है, इतना काम करना है। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको डेसिमल वाले सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी में, सपोज मैं डेसिमल में क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज मैं बोल दूँ कि लेट से कि आपको 0.4 का आंसर निकालना है, इसका 0.4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, बस दिख रही है नहीं एक्चुअल में। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई, देखो अगर मैं 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करूँ 0.4 में, अगर मैं 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करूँ ऊपर और 10 का नीचे, तो ऊपर तो 4 हो जाएगा, आप निकाल लोगे, परंतु नीचे जो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू फिर कहाँ से पता चलेगी, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ 100, इसको कर देता हूँ 100, तो ये 100 वाला जो नीचे रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला तो 10 हो गया, ऊपर वाला कितना देखो हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40। अब हमें 40 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब हमारा काम ये हो गया। ठीक, अब देखो 40, ये 1/10 तो ये पहले से है, इसको हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है, 40 को हमने एज इट इज़ रख दिया, चाहे ये आप फार्मूला समझ लो इसको, या फिर आप ऐसे ही देखो 40 को हमने एज इट इज़ रखा।
40 के आसपास एक तो 36 होगा, एक 49 होगा। पास में कौन सा है? 36 है। तो 36 का स्क्वायर रूट 6। 6 को हमने ऐड भी कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। समझ आया? देखो क्या करोगे, 6 6 36, ये इसका डिवाइडेड बाई 1 होता है, तो 6 6 36 और 40 कितना हो जाएगा? 76। और डिवाइडेड बाई 6 ये है, और इंटू ये वाला 2 है, और 10 पहले से मौजूद है। बताओ, इतनी बात समझ आई? अब जो कट रहा है काट दो। देखो 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 से और कटेगा तो 2 तिहाई, और ये 19 हो जाएगा। अब भाई देखो 19 बटे ये 30 आ गया। 30 में से अभी भी आप 3 से डिवाइड कर दो और एक डेसिमल हो जाएगा, तो 1/10 ऐसे ही रखो। देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18, ठीक है, एक बचेगा। तो जब आपने डेसिमल लगाया तो ये 10 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, फिर एक बचेगा तो वो 3 तिहाई 9, ये चलता जाएगा, राइट। अब इसको भी डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तो 0.6333 ऐसा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? 0.6333। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कुछ क्वेश्चन करवा दूं? देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, √5 की वैल्यू आपको निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे? देखो √5 अपने को निकालना है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। तो ये बाहर निकलेगा 100 स्क्वायर रूट से, तो 10 हो जाएगा, एंड ये √50। अगर आपको याद हो तो पहला क्वेश्चन शायद मैं 50 ही करवाया था, तो उस टाइम कुछ वैल्यू आई थी। चलो फिर से बता देता हूँ। ये 1/10 रख दिया, 50 के आसपास आपने 50 रख दिया, और इसके आसपास जो भी नंबर है 7 है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 49 होगा, 49 का परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर रूट होगा 7 होगा। 7 को आपने ऐड भी कर दिया और सिमिलर वे में 2 से डिवाइड कर दिया, चाहे 2 यहाँ डिवाइड कर दो चाहे यहाँ डायरेक्ट कर दो अलग से ही। इसको आप 1/2 भी ऐसा लिख सकते हो। देखो 1/10 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हो। ये 7 7 49 और 50, ये कितना हो जाएगा? 99/7, ये आ गया। अब जो कट रहा है काट पीट दो। देखो 7 दूनी 14, 10 को तो अलग ही रखो क्योंकि वो डेसिमल लगाना आसान हो जाएगा। 7 दूनी 14 से डिवाइड करो, तो देखो 14 7 98, 1/10, 14 7 98, एक बचेगा तो कितना हो जाएगा? 10, तो भाग नहीं जाएगा, तो ये 0 आ गया। ठीक, समझ आया? इतना हो गया। अब कितना बचा? 100 हो जाएगा फिर से आपने जब 0 लगाया तो 14 7 98, 2 बचेगा इस बार, तो ये 20 हो गया। ठीक, अब 14 एक कम 14, तो 6 बचेगा, 60 हो गया, तो 14 चौको 56। ठीक, 4 बचा, 40 हो जाएगा। 14 तियाँ 42, तो लगभग में 3 बार, क्योंकि थोड़ा सा कम ही होगा तो लगभग में 3 बार ले लेता हूँ। ठीक, अब ये एक डेसिमल 10 है, तो इसको फिर से डिवाइड करना है। तो जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0.707143 ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें से ऑप्शन चेक कर लो आप, कितना है? 0.707, 707, ये 0.94 समथिंग है, 0.787 हो गया, तो अपना आंसर यही हो जाएगा, ए। ठीक है, दूसरी चीज़ इसको और आप कैसे करोगे? देखो ये हम एग्जैक्ट वैल्यू लगभग कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट का मतलब यहाँ से हमने तो अप्रॉक्स में कर दिया, बट हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि एकदम क्लोज वैल्यू निकालें। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि 0.5 है, ये 0.5 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको पता है कि अगर 7 मान लो एग्जैक्ट 7 लेते हैं और इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और एक डेसिमल उसका स्क्वायर है तो 2 के बाद डेसिमल, तो ये कितना हो जाएगा? 0.49। परंतु भाई देखो ये 0.5 है स्क्वायर रूट के अंदर, ये 0.4549 है, तो इस वाली वैल्यू से ये बड़ा है, तो 0.7 से तो थोड़ा सा बड़ा ही आएगा ना। अब देख लो 0.7 से ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकते। 0.7 से एक लिटिल बिट यही थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसी को आंसर टिक करोगे। समझ आया? ये तो अप्रॉक्स की बात हुई। एग्जैक्ट वैल्यू जब निकालना है तो ये मैं आपको तरीका बता दिया। समझ आया? लगभग एकदम क्लोज वैल्यू तक पहुंच जाओगे आप। ठीक, अगला एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो मान लो आपको निकालना है 0.6 का स्क्वायर रूट के अंदर 0.6, हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ है,
तो इसका ये नीचे से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये 1/10 हो जाएगा और अंदर ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 1/10 हमारी प्रोसेस क्या होती है, देखो 60 जो भी नंबर है इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट। देखो 64 होगा एक और एक 49 तो 60 से बहुत दूर है तो हम 64 वाला लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा और यही नंबर हम जोड़ देते हैं और क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, चाहे यहाँ लिख दो चाहे इसको यहाँ लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है। तो ये 1/10 है। ठीक, 8 टाइम 64 और 60 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 तो 124 और बटे ये 8 गुणे 2। ठीक है, फिर देखो इसको काट दो जो भी कट रहा है तो 8 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब ये काट दो, 8 एक कम 8 कटेगा, 2 से पहले काटो तो 2 से कटेगा तो 2 छक्का 2 दूनी, फिर और काट दो 2 से तो 2 से काटोगे तो ये 4 और ये 31 हो जाएगा। राइट, अब ये 1/10 तो है ही सही क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना आसान होता है। 31/4 आ गया। देखो 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 7 28 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा डेसिमल लगाओगे तो 4 7 28 फिर 2 बचेगा फिर 0 डेसिमल लग चुका है तो एक 0 और आ जाएगा तो 4 पंचे 20 ये आ गया। आप जब इसमें 10 का डिवाइड कर दोगे तो 0.775 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। राइट, तो कौन सा आंसर है 0.774, ये एग्जैक्ट ये होगा। ठीक है, 0.775 ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल आई। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3, कई क्वेश्चन हो गए बस ये नंबर में डाला है। देखो 0.8 का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसकी वैल्यू अगर मैं अप्रॉक्स में, जैसे ये पिछले क्वेश्चन में भी अप्रॉक्स में बात करूं तो 0.6 है। मान लो कि अगर आप 0.9 लेते हो तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 9 81 तो 0.81 के करीब हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा है ये। 0.8 लेते हो तो 8 9 64, ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। 0.89 वो भी ज़्यादा, तो यही है ना इसके आसपास, तो अप्रॉक्स में तो आप निकाल सकते हो बट ये एग्जैक्ट लगभग क्लोज हम वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यू निकाल रहे हैं। राइट, इसका देखो अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालें कि 0.8 है तो अगर मैं 0.9 लेता मान लो तो उसका स्क्वायर करता ये तो 0.81 आता। समझ आया, 81 0.81, परंतु ये 80 है तो मतलब 0.9 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, 0.9 से थोड़ा सा कम कौन सा, ये 0.9 समथिंग है तो ये नहीं होगा, 0.9 से ज़्यादा है ये भी नहीं होगा, ये तो काफ़ी दूर है, यही थोड़ा सा देखो 0.9 से कम है तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। फिर भी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं जो हमारे पास तरीका है। देखो 0.8 लिखा है, इसमें हम 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा 0.8। ठीक, अब ये जो नीचे 100 है ये तो बाहर निकलेगा तो 10 आ जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, और ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। समझ आया, देखो ये 1/10 हमने रख दिया, 80 है तो 80 को हमने एज इट इज़ रख दिया। इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 9, 81 होता है तो 81 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा 9, तो 9 हमने ये रखा और 9 सेम नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दिया, तो चाहे आप 2 से यहाँ लिखो डिवाइड या आप यहाँ लिख दो या यहाँ 2 कर दो, ठीक एक ही बात होती है। बस इसको सॉल्व कर लो। ये देखो ये 1/10, 9 9 81 और 80 तो 80 दूनी 160 और 1 61 और बटे 9 इंटू 2, ये 1/10 हमने ऐसे ही रखा, ये 18 हो जाएगा तो 18 सत्ते 126, देखो 18 नहीं या 162 होता है, 161/18 ये, तो 18 नहीं या 162 मतलब 9 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये 1/10 तो एज इट इज़ रहेगा। 8 बार ले जाओ तो 18 8 152, अब ये 152 होगा, 161 है मतलब 9 बच जाएगा, मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, 9 बच जाएगा। ठीक है, तो 9 बचेगा, फिर आप डेसिमल जब लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक, तो 18 पंचे 90, ये कितना होगा, 18 अट्ठे 144, तो 144 जब इसमें से 161 में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आएगा। ठीक है, फिर जब डेसिमल लगाया तो कितना हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा। राइट, अब इस बार 9 बार चला जाएगा तो 18 9 जा 18 9 162, अब 162 जब इसमें से माइनस करोगे, ठीक है 162 माइनस करोगे 8 बचेगा। ठीक,
फिर ये डेसिमल तो लगा है तो जीरो फिर से आ जाएगा, ठीक है। 18 पंचे 90 तो 4 बार जाएगा, 18 चौको 72, तो फिर से ये 8 आ जाएगा। तो अब ये 4 4 करके रिपीट होगा, तो ये आ गया। अब इसमें 10 का जब आप डिवाइड करोगे देखो तो कितना आ जाएगा, जब 10 का डिवाइड करोगे तो डेसिमल इधर खिसक जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 0.8944। देखो यही आंसर आया था, मैं पहले ही बताया था कि यही आंसर होगा अप्रॉक्स में, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स में भी निकाल सकते हैं, और ये एकदम क्लोज वैल्यू हो जाती है, क्लोज आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमें 0.37 का निकालना है लेट से, तो सिमिलर वे है। देखो क्या करेंगे हम, 0.37 दो का ऊपर मतलब डबल जीरो वाला हम 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 100 का, और 100 का नीचे, तो ये नीचे वाला तो ये 10 आ जाएगा बाहर, ऊपर कितना हो जाएगा 37। अब 37 को हम कैसे निकालेंगे, देखो 37 ये नंबर है जो ऐसे ही रख दो, उसमें से किसी नंबर का डिवाइड कर दो, किसी नंबर में कौन सा नंबर आएगा, तो इसके आसपास जो भी परफेक्ट स्क्वायर है 36 होगा, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6, तो 6 का डिवाइड किया, 6 को ऐड भी कर दिया, ठीक है, और बटे 2, यानी मैं इधर रख देता हूँ बटे 2, एक बटे ये 10 इंटू 2, 6 छः 36, और 36 और ये 37, 36 दून 72, एक 73 हो जाएगा, और बटे 6, अब ये नहीं कटेगा तो 6 दूनी 12, देखो 73 बटे 10 इंटू 12, 12 पंचे 60, 12 छः 72, तो 1/10 तो ये है, 12 छः 72, ठीक है। एक बचा, आपने डेसिमल लगा दिया तो ये 10 हो गया, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो ये 0 आ गया, राइट। फिर से ये 100 हो गया, तो 12 नैया 108 हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 8 बार जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, 4 बच जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा इधर, तो 40 हो जाएगा, तो 12 तियाइन 36, तो ये 12 तियाइन 36, फिर 4, तो ये बार बार ऐसे 3 3 आता जाएगा, ठीक। अब 10 से डिवाइड करना आसान है, देखो 0.60833, आप कितना क्लोज पहुंच गए, 0.6 नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन लिख लो 0.60833, अब जहाँ तक आपको ले जाना है, जितने डेसिमल की बात, जितने पॉइंट तक। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हम सीख चुके हैं, आसानी से सीख सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो एग्जाम ट्रिक्स ये चैनल है, चैनल पर आपको सब कुछ अच्छे तरीके से एकदम सिंपल भाषा में सिखाया जा रहा है। आपको चैनल को सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए दोस्त, ठीक है। अगर पुराने व्यूअर्स ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ आया, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक, ये चीज़ें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, राइट। वेरियस मीडियम होते हैं, शेयर करो, स्टेटस लगा दो, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।